जय श्री राम मित्रों। मंदिर में ऐसी कौन सी चीजें ना रखें जिनकी वजह से घर में कंगाली आ जाती है। कुछ व्यक्ति नासमझी में, अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपका हमें प्रश्न प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि मंदिर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिनके होने से घर में कितनी ही पूजा पाठ क्यों ना करते हों परंतु उस घर में कंगाली रह जाती है। तो कितने ही उपाय कर लिए हों और आपके घर में धन नहीं आ रहा है और धन टिक भी नहीं रहा है, तो उसके कारण आप देख सकते हैं कहीं इनमें से तो कोई कारण नहीं है। आज हम आपको वो 7-8 कारण बताएंगे जिन कारणों से घर के मंदिर में यदि वो चीजें रखी हैं तो आपके घर में कंगाली अपने आप स्वतः ही आ जाती है। जो औरत घर के मंदिर में ये चीजें रख देती हैं तो उनके घर में कंगाली आने से कोई नहीं रोक सकता। तो कंगाली ना आए इसके लिए आप इन 7-8 बातों का ध्यान रखें। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर लाइव भी आते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है आप लाइव में जुड़ें, तुरंत आपको सरल से सरल समाधान प्रदान करवाया जाएगा। इंस्टा आईडी है बाबा का आशीर्वाद, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं कि आपको कोई समस्या है तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन जरूर किया जाएगा। जो औरतें घर के मंदिर में ये 7 चीजों का ध्यान नहीं रखती हैं तो उनके यहाँ कंगालियत आती है, आर्थिक तंगी बनी रहती है। चाहे वो कितनी पूजा आराधना कर लें, कितनी ही तपस्याएं कर लें या कितने ही तीर्थों का जल अपने घर ले आए, परंतु वह कंगालियत नहीं जाती है। कंगालियत जाने का नाम नहीं ले रही है। तो ध्यान से सुने वो 7-8 बातें कौन सी हैं। पहली बात, घर के मंदिर में हम शुभता लाने के लिए, घर के मंदिर में शुभता लाने के लिए, स्वच्छता लाने के लिए हम अपने मंदिर में देवी देवता की स्थापना करते हैं। यदि उन स्थापित करने वाली जगहों पर मंदिर के अंदर यदि महिलाओं को पता नहीं होता तो उनकी वजह से वो कंगालियत घर में स्थापित हो जाती है। पहली बात वो कौन सी है कि कोई भी खंडित मूर्ति आपके घर में नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति मंदिर में भी, आपके घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में खंडित घंटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि है तो वह आपके दुर्भाग्य का आपके घर में आगमन करा देती है। तीसरा, खंडित लोटा, हमेशा जो एक जल का लोटा पूजा के स्थान पर रखा होना चाहिए भरा हुआ, वह यदि नहीं है या खाली रखते हैं या वह खंडित है तो वह भी आपके दुर्भाग्य का सूचक बन जाता है। चौथा, जो आप ज्योति, जो दीपक जलाते हैं उस उपकरण में यदि वह खंडित है तो भी आपके दुर्भाग्य को वह आमंत्रित करता है। पांचवी चीज है खंडित शंख। यदि शंख टूटा हुआ है और वह आप अपने पूजा स्थान पर रखे हुए हैं या शंख रखा हुआ है और वह खाली है, उसमें अक्षत या कोई जल आप यदि भर कर नहीं रखते हैं तो वह शंख भी आपके लिए दुर्भाग्य का सूचक बन जाता है। या आपके घर में सातवां उपाय, सातवीं वह बात जो एक अनजाने में की गई भूल से दुर्भाग्य को आमंत्रण देती है, वह है कोई भी जली हुई वस्तु। यदि आपका कोई धर्म ग्रंथ है जो आपने वहां पर रखा है और वह जल गया है और उसे आप जलने के बाद भी यदि मंदिर में रखते हैं तो वह आपके दुर्भाग्य को बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है। तो जली हुई कोई वस्तु आपके मंदिर में ना हो। कई व्यापारियों को हमने देखा है, कई बार हम जब सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं तो हमने देखा है कि जो वो छोटा सा मंदिर रखते हैं उसमें किसी देवता की मूर्ति है या फोटो है या तस्वीर जो रखी हुई है, उसके बिल्कुल पास में ले जाकर के ज्योत प्रज्वलित कर देते हैं और उससे उस देवी देवता की जो शक्ल है वह जल गई है, बिल्कुल काली पड़ गई है, बिल्कुल धुआं चढ़ गया है, उसे बिल्कुल साफ नहीं करते वो, उसके कारण भी दुर्भाग्य आना आरंभ हो जाता है। हम बता नहीं सकते। हमने एक बार एक दुकान में व्यापारी के यहाँ एक देवी देवता की मूर्ति ऐसी देखी जिसमें वह बिल्कुल सटा करके ज्योत लगाते थे और वह पूरी मूर्ति का मुंह और
जो उनकी मूछें थी वो जली हुई थी और उस जली हुई मूर्ति का हमने उन्हें कहा कि इसे आप प्रवाहित कर दीजिए और प्रवाहित करके कोई भी खंडित यदि आपके पूजा घर में कोई चीज वस्तु है तो उसे खंडित होने के बाद नई आप उस देवी देवता की मूर्ति ले आए या वह शंख या वह घंटी या आप लेकर आए और पुराने उस खंडित मूर्ति को या उस उपकरण को आप बहते जल में प्रवाहित कराएं तो आपको दोष नहीं लगेगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होने लगेगा। हम आपको बताना चाहेंगे अगला वह उपाय कि घर के मंदिर में कभी भी दो गणेश की अलग दो मूर्तियां नहीं होनी चाहिए या तीन मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। एक ही देवता की एक से ज्यादा मूर्ति यदि मंदिर में है तो वह भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आमंत्रित करती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि गणेश और लक्ष्मी की साथ साथ प्रतिमा केवल दीपावली के दिन ही पूजा विधान में लाई जाती हैं और किसी समय गणेश और लक्ष्मी की एक साथ पूजा नहीं की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा विष्णु जी के साथ की जाती है। तो मंदिर में कभी भी खाली लोटा ना रखें और जो मंदिर में अगला हम आपको बता रहे हैं वह है कि मृत व्यक्तियों की कभी भी फोटो या मूर्ति बना करके आप पूजा स्थान में ना रखें। घर का कोई भी मृत व्यक्ति है, पितृदेव के रूप में यदि आप उन्हें पूजते हैं तो अलग बात होती है, परंतु किसी भी मृत व्यक्ति का घर के परिवार के किसी सदस्य का फोटो मंदिर में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ये अलग अलग प्रकार की जानकारियां हैं जो आपके जीवन को महकाती हैं, आपके जीवन से दोषों को दुर्भाग्य को दूर करती हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव आराध्य देव का जयकारा जरूर लगाएं। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय श्री साईं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी समस्याओं के लिए हमारी इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर जुड़ें। जय श्री राम।